प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य केंद्र के अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी मगध में ही था। इसकी स्थापना 9वीं सदी में बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर से 25 मील दूर पर की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अपने को परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित करता था। धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवाकर यहाँ अध्यापन के लिए 108 आचार्यों की नियुक्ति की। इस शिक्षा केंद्र को पाल वंशीय शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इसके खर्च के लिए अतुल धनराशि राजा धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दी गई। फलस्वरूप बहुत से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। पूर्व मध्य युग के शिक्षा केंद्रों में इस विश्वविद्यालय की सर्वाधिक ख्याति थी। नालंदा के समान विक्रमशिला में भी द्वार पंडित होते थे। यहाँ द्वार पंडितों की संख्या 6 थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 कॉलेज या महाविद्यालय थे और उनमें से प्रत्येक का द्वार पंडित पृथक पृथक होता था। इन 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा इस विश्वविद्यालय का संचालन होता था, जिसका प्रधान महास्थविर होता था। तिब्बती लेखक तारानाथ ने लिखा है कि विक्रमशिला के दक्षिण द्वार का द्वार पंडित प्रज्ञा कर्मती था। इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का बागीश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार का नरोपंत, प्रथम केंद्रीय द्वार का रत्न वज्र और केंद्रीय द्वार का पंडित ज्ञान श्रीमित्र था। द्वार पंडित पद पर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वानों की नियुक्ति की जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रत्येक कॉलेज में शिक्षकों की संख्या 108 रखी जाती थी। इस प्रकार विक्रमशिला में शिक्षकों की कुल संख्या 648 थी। यहाँ कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, इसका उल्लेख किसी विदेशी यात्री ने नहीं किया, लेकिन विक्रमशिला का जो सभा भवन था उसमें 8000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या भी हजारों में थी। देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। विदेशी छात्रों में तिब्बत के छात्र अधिक होते थे, जो बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। प्राय एक छात्रावास तिब्बत के ही छात्रों से भरा रहता था। इस विश्वविद्यालय के बाहर एक धर्मशाला भी बनाई गई थी ताकि विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होने से पहले उसमें निवास कर सकें। विश्वविद्यालय के चारों ओर एक प्राचीर थी, जैसे कि दुर्गों के चारों ओर होती है। इस विश्वविद्यालय के विहारों के कक्षों में व्याख्यान हुआ करते थे तथा सदैव धर्म और दर्शन की चर्चाएं आयोजित की जाती थी। यहाँ के अनेक विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी, जिनका बौद्ध साहित्य और इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उन विद्वानों में जो प्रसिद्ध है वे है रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, बुद्ध, जैतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञान श्रीमित्र,
रत्न, वज्र, दीपंकर और अभंकर। दीपंकर नामक विद्वान भिक्षु ने तो लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। वह इस शिक्षा केंद्र के महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों में अकेला था जो गौड़ प्रदेश बंगाल का रहने वाला था। उसका जन्म 980 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही उसे सांसारिक मोह माया से वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह कृष्णगिरी बिहार में चला गया। वहाँ उसे शील रक्षित, चंद्र कीर्ति और धर्म रक्षित जैसे बौद्ध आचार्यों ने शिक्षा दी। कालांतर में वह बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रकांड पंडित हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु वह तिब्बत भी गया। विक्रमशिला में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में अनेकों ने विद्वता के क्षेत्र में ख्याति तो प्राप्त की थी, साथ ही इस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य द्वारा अपनी विद्वता का डंका भी बजा दिया। इनमें रत्न वज्र आचार्य, रत्न कीर्ति, ज्ञान श्री मित्र, रत्नाकर शांति और अतीश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अतीश को तो तिब्बत में बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए बुलाया गया था और उसने वहाँ उसे व्यवस्था को स्थापित किया जो लामाओं की अधीनता में अब तक विद्यमान है। रत्नकीर्ति अतीश का गुरु था और ज्ञान श्री मित्र अतीश का उत्तराधिकारी था। अतीश के तिब्बत चले जाने के बाद ज्ञान श्री मित्र ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बना था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बौद्ध साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य की पढ़ाई भी होती थी। किंतु यह विश्वविद्यालय बौद्धों के वज्रयान संप्रदाय के अध्ययन का सबसे प्रमाणिक केंद्र था। इस युग के भारत में तंत्र विद्या का बहुत प्रचार हो गया था। बौद्ध और पौराणिक दोनों धर्मों में तांत्रिक साधना को बहुत महत्व दिया जाने लगा था। तंत्रवाद जो इस युग के धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया था, उसका श्रेय मुख्य रूप से इस विश्वविद्यालय को ही है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध की जाती थी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान आचार्य द्वारा किया जाता था। 10वीं सदी में यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी थी जो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या से किसी प्रकार कम नहीं थी। वास्तव में पूर्व मध्ययुगीन भारत में इसे छोड़कर और कोई शिक्षा केंद्र इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी वहाँ जाएं, इसलिए यहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक था। यहाँ सभी विद्यार्थी और शिक्षक यहाँ के विहारों और आवासों में रहते थे। गौड़ सम्राट धर्मपाल द्वारा यहाँ एक अत्यंत ही विशाल विहार का निर्माण कराया था। इसमें छोटे बड़े बौद्ध मंदिर थे। यहाँ के प्रबंध के लिए अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता नियुक्त थे। इस विश्वविद्यालय का समस्त व्यय बड़े बड़े धनाढ़ दानदाताओं के दान एवं भेंट पर आधारित थे। आवास और भोजन का प्रबंध विश्वविद्यालय की ओर से किया जाता था। भिक्षु अध्यापक विश्वविद्यालय के प्रबंध में हाथ बंटाते थे। पूर्व मध्य युग में मुसलमानों के आक्रमण के कारण अनेक प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों का विनाश हुआ था। इनमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था, जिसे 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने तोड़कर उसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस विश्वविद्यालय के चारों ओर दुर्गों जैसी प्राचीर देखकर उसने इसे दुर्ग समझ लिया था और इसी कारण उसने इसका विध्वंस किया था। तबकाते नासिरी में इसका विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार यहाँ के अधिकांश निवासी ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु थे। वे सभी सिर मुंडाए हुए थे। इन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदू धर्म के संबंधित यहाँ सैकड़ों पुस्तकें थी, जिन्हें समझाने के लिए मुसलमानों ने बचे हुए पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी पंडित पुस्तकों के अर्थ को न समझ सका क्योंकि सभी विद्वान मारे जा चुके थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।